मूवी की शुरुआत में हमें एक नोटिस दिखाया जाता है जिसमें ये बताया गया होता है कि बाल्कन के पहाड़ों में कुछ गिफ्टेड औरतें पुराने कबीलों को लीड करती हैं और कुछ एलिमेंट्स को छुपाने के लिए वो तीनों एक हो गई हैं और फिर उन्होंने एक डेथ मैजिक किया जो कि सख्ती से करना मना है। उसके बाद सजा से बचने के लिए वो अमेरिका भाग गई। उनके नाम थे हाना, नाइडा और आइसे। उसके बाद मूवी शुरू होती है और एक घर में हाना और निकोला की शादी की पार्टी चल रही होती है। निकोला आयशा से हाना के बारे में पूछता है तो वो उसे ढूंढने जाती है। फिर वो एक पीछे के कमरे में जाकर देखती है तो उसका हस्बैंड टमास और हाना इंटीमेट हो रहे होते हैं। ये देखकर वो गुस्से से टमास को धक्का देती है और पीछे से कील जैसी नुकीली चीज उसे लगने की वजह से वो वहीं पर मर जाता है। फिर आयशा हाना को कर्ज देते हुए उसे मारने लगती है मगर हाना भी खुद को बचाती है जिस वजह से वो नुकीली कील आयशा को ही लग जाती है और आयशा मर जाती है और आयशा का लॉकेट भी हाना के हाथ में आ जाता है। तभी नाइडा भी वहाँ पर आ जाती है और उसने सुन लिया था कि आयशा ने हाना को एबॉलिशमेंट कर्ज दिया है। वो हाना से पूछती है कि क्या आयशा ने कर्ज को पूरा किया था और अगर नहीं भी किया था तो जब आयशा की रूह जिस्म से अलग होकर ऊपर जाएगी तो ये कर्ज पूरा कर देगी। इसीलिए नाइडा हाना को वो हाथ काटने को कहती है जिस हाथ से उसने आयशा को मारा था और कहती है तुम्हारा ये हाथ हम आयशा की बॉडी के साथ दफनाएंगे ताकि ये हाथ आयशा की रूह को हमेशा के लिए नीचे रोक के रखे। और फिर नाइडा हाना का हाथ काटकर आयशा के मुंह पर रखकर कहती है कि कभी भी ये हाथ यहाँ से उठना नहीं चाहिए वरना आयशा की स्पिरिट ऊपर जाकर कर्ज को पूरा कर देगी। इसलिए नाइडा हाना को बोलती है तुम प्रॉमिस करो कि इस जगह किसी को भी नहीं आने दोगी ताकि किसी को इस कब्र का पता न चले। हाना प्रॉमिस करती है तो फिर वो आयशा को दफना देती है और उसके ऊपर फायर थॉर्न का पौधा लगा देती है। उसके बाद हमें 22 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जब उसी घर में हाना के बेटे पैटर की शादी एक अमेरिकन लड़की सनी से हो रही होती है और पूरा खानदान वहाँ पर होता है मगर नाइडा इन सब से खुश नजर नहीं आ रही होती। तभी हाना नाइडा के पास जाकर कहती है पैटर और सनी आज रात ही यहाँ से चले जाएंगे, तुम परेशान मत हो। मगर वो फिर भी नहीं मानती। पैटर की वाइफ सनी उससे गार्डन में लगे फायर थॉर्न के बारे में पूछती है तो पैटर बताता है कि ये फायर थॉर्न है और सदियों से हमारे खानदान को प्रोटेक्ट कर रहा है। अगले सीन में नाइडा हाना से कहती है कि निकोला ने तुम्हारी खातिर इतनी कुर्बानी दी, उसने अपने पेरेंट्स को छोड़ दिया और ना ही अपनी औलाद पैदा की, फिर भी तुमने ये सब कुछ भूलकर अपने बेटे की शादी यहाँ पे रखी। तुमने अपने प्रॉमिस को तोड़ दिया और तुम्हारी वजह से मुझे सबको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर रुकना पड़ रहा है। हाना कहती है मेरे बेटे ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा इसीलिए मैं उसे मना नहीं कर पाई। तो नाइडा गुस्से से ये कहकर वहाँ से चले जाती है कि पहले भी तुम्हारी वजह से हम आज तक भुगत रहे हैं। फिर हाना प्रोटेक्शन के लिए दरवाजे के आगे कुछ डालती है और दीवार पर फ्लावर रिंग लटकाती है। दूसरी तरफ सनी पैटर को ड्रिंक लेने के लिए भेजती है और जानबूझकर फायर थॉर्न में अपना पैर फंसा लेती है जिससे वो उसकी टांग पकड़ लेता है और उसे कट्स लग जाते हैं। फिर वो पैटर को आवाज देती है। पैटर आकर फायर थॉर्न को पकड़कर कहता है आई एम फैमिली लेट मी पास। तो फायर थॉर्न सनी की टांग छोड़ देता है। इस तरह सनी समझ जाती है कि फायर थॉर्न से कैसे गुजरना है। उसके बाद हाना उसको दवाई लगाती है और फिर हर्ब्स के साथ हीलिंग ट्रॉमा बनाकर वो सनी के बेड के नीचे रखती है ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। अगले सीन में रात के समय हाना फोटो देखते हुए अपनी और पैटर की कोई मेमोरी याद करती है तो पैटर वहाँ आकर कहता है कि मुझे भी ये दिन याद है। वो हाना से पूछता है कि सब लोग आपके और आंट नाइडा के बारे में जो गॉसिप्स करते हैं उसमें क्या सच्चाई है और आपने मुझे हमेशा सबसे अलग क्यों रखा। मगर हाना उसे ये बात कहकर टाल देती है कि क्या सनी तैयार हो गई। तो वो बताता है कि हम सुबह जाएंगे। फिर वो अपने रूम में चले जाता है तो हाना भी उसके पीछे जाकर उसकी और सनी की बातें सुनने लगती है मगर तभी पैटर का कजन मटेज आकर उसे डिस्टर्ब कर देता है। वो नशे में होता है तो हाना निकोला से कहती है मटेज को घर छोड़ाओ और वो ये भी कहती है कि क्या तुम्हें सनी में कुछ अजीब नहीं लगा, हम उसे बिल्कुल भी नहीं जानते। फिर हाना फायर थॉर्न के पास जाकर सेक्रीफाइस देती है और आयशा की कब्र पर रिचुअल करती है। उधर नाइडा अपनी शॉप पर कोई मैजिक कर रही होती है तो उसे कोई साइन मिलता है जिससे वो परेशान हो जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता
बताता है कि किसी ने आयशे की कब्र खोलकर हाना का हाथ उसके मुंह से हटा दिया है और पेटर को सपने में आवाज आ रही होती है कि हाना आई कर्स योर फैमिली। तभी पेटर की आंख खुलती है और वो खुद को लॉन में पाकर हैरान हो जाता है। उधर लॉन्ज में सोए मटेज के कान में भी किसी की आवाज आती है तो वो उठ जाता है और घर से जाने लगता है, मगर गार्डन में उसको कुछ नजर आता है और फिर उसको कोई मार देता है। अंदर हाना अपने जख्मों को मैजिकली ठीक कर रही होती है कि तभी उसके रोंगटे खड़े होने लगते हैं तो उसे कुछ अजीब सा एहसास होता है और वो देखने के लिए रूम से बाहर निकलती है। पेटर उठकर अंदर आ रहा होता है तो उसे सनी के फेस में आयशे की स्पिरिट नजर आती है, मगर उसे कुछ समझ नहीं आता। सनी उसे रूम में ले जाती है और ये सब हाना देख लेती है। तभी हाना के पीछे आयशे की स्पिरिट नजर आती है। उसके बाद निकोला लॉन्ज में मटेज को ना देखकर ये समझता है कि वो खुद ही घर चला गया होगा। सुबह हाना देखती है घर में प्रोटेक्शन के लिए लगाई हुई चीजें खराब हुई हैं। तभी पेटर नाश्ते के लिए आता है और उसे बताता है सनी पूरी तरह से ठीक नहीं है, इसीलिए हम अभी 2 दिन और रुकेंगे। और तभी नायडा की बेटी जारा वहाँ पर आ जाती है और वो फॉर्चून टेलर होती है तो हाना उसे इशारे से सनी का हाथ चेक करने को कहती है। तब जारा को सनी के हाथ पर फायर थॉर्न के कट्स नजर आते हैं, उन्हें वो हाना को दिखाती है और जारा सनी का हाथ देखने लगती है, मगर सनी बहाना बनाकर वहाँ से उठकर चली जाती है। पेटर भी सनी के पीछे चले जाता है तो जारा हाना को बताती है मैं अभी सिर्फ इतना ही देख पाई कि सनी प्रेग्नेंट है और कहती है आपने उसके बेड के नीचे हीलिंग ट्रॉमा रखा था तो फिर वो अभी तक लंगड़ा कर क्यों चल रही है। उसके बाद वो किसी लड़के से मिलने का बताकर वहाँ से चले जाती है। अगले सीन में सनी हीलिंग ट्रॉमा को अपने हाथ पे लगा रही होती है तो पेटर उसके पास आकर जारा की तरफ से सॉरी बोलता है। दूसरी तरफ घर के बाहर जारा किसी लड़के से मिलती है, मगर उसकी किसी बात से जारा को गुस्सा आ जाता है और वो उसको वहाँ से भगा देती है। तभी नायडा वहाँ आकर उसे शॉप पे भेज देती है और कहती है कि मुझे वार्निंग मिली है, इसीलिए मुझे अंदर जाकर सब कुछ ठीक करना है। अंदर हाना को फायर थॉर्न के पास आयशे की खोपड़ी मिलती है और अपना हाथ नजर नहीं आता तो वो समझ जाती है कि कर्स रिलीज हो गया और नायडा भी वहाँ आकर ये देख लेती है और हाना का साथ छोड़कर चली जाती है। दूसरी तरफ निकोला कर्स को खत्म करने के लिए सर्च कर रहा होता है तो पेटर उसके पास आता है। निकोला उसे बताता है कि मैं एक फैमिली प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जो तुम्हें और जारा को विरासत में मिला है। हमारी फैमिली बहुत बड़ी थी लेकिन फिर एक पेनफुल इवेंट हुआ तो पेटर कहता है कि लोगों की रूमर्स सही है ना, मगर निकोला कहता है उनकी बातों पर ध्यान मत दो, बस हर फैमिली के कुछ बरिड सीक्रेट्स होते हैं। पेटर समझ जाता है कि उन सीक्रेट्स का ताल्लुक मेरे असली पिता से भी है और उठकर वहाँ से चले जाता है। नायडा उस घर से जा रही होती है तो आयशे की स्पिरिट उसे भी मार डालती है। पेटर सॉरी कहने के लिए दोबारा निकोला के पास आता है, मगर निकोला वहाँ नहीं होता तो पेटर निकोला के नोट्स पढ़ लेता है और आयशे की स्पिरिट उसके सामने आ जाती है, लेकिन हाना के आने पर गायब हो जाती है। हाना तभी खिड़की से सनी को आयशे की स्पिरिट से बात करते हुए देख लेती है। वो सनी का सीक्रेट जानने के लिए उसके स्कार्फ पर मैजिक करती है तो उसे नजर आता है कि सनी आयशे की बहन है और उसे किसी टेंटिक अलीना ने यहाँ भेजा है ताकि वो आयशे की स्पिरिट को आजाद कर सके। सनी का असली नाम लाइला है। टेंटिक अलीना ने सनी को पेटर का नाम बताकर कहा था वही तुम्हें फायर थॉर्न से गुजारेगा। ये सब बातें देखकर हाना निकोला को बताती है और कहती है कि एक तरीके से मैं इस कर्ज को रोक सकती हूँ, मगर निकोला उसे ऐसा करने से मना करता है और पेटर को सब कुछ बताने को कहता है, मगर पेटर पीछे खड़ा सब सुन लेता है और हाना से नाराज हो जाता है। अगले सीन में आयशे की स्पिरिट हाना के पास आती है और हाना उसे सब खत्म करने को कहती है, मगर वो उसके बाजू पर नो मर्सी लिखकर चली जाती है। और फिर निकोला वहाँ आता है तो हाना उसे बताती है सनी प्रेग्नेंट है और वो आयशे से कहकर कर्ज को रोक देगी क्योंकि आयशे अपनी बहन को तकलीफ नहीं देना चाहेगी, इसीलिए तुम जारा और नायडा को लेकर आओ। आयशे की स्पिरिट सब
सुन लेती है और जब सनी पैटर को अपनी प्रेगनेंसी का बताती है तो स्पिरिट पैटर के थ्रू बच्चे को खत्म करवा देती है। पैटर के हाथों में ब्लड लग जाता है जिससे वो धोने जाता है तो स्पिरिट उसके कानों में आकर कहती है कि ये कभी नहीं उतरेगा। फिर पैटर बाहर जाकर हाना से आयशा के बारे में पूछता है, क्या आपने उसे मारा था और वो कर्ज क्या है? मुझसे गलती हुई थी और उसने मुझे एबॉलिशमेंट कर्ज दिया था और सनी ने उस कर्ज को रिलीज किया है और अब वही हमारी मदद करेगी। पैटर हाना पर गुस्सा करता है और उसे धक्का देकर चला जाता है। हाना सनी से कहती है, आयशा से कहो इस कर्ज को खत्म करे, इससे पहले लोगों का खून बहना शुरू हो। तो वो कहती है, कर्ज तो शुरू हो चुका है, मेरे हाथों पर बहुत ज्यादा ब्लड लगा हुआ है। तो हाना समझती है स्पिरिट ने कर्ज को पूरा करने के लिए सनी को चुना है। इधर जारा को भी कोई मार देता है। हाना अपना दूसरा हाथ काटकर कर्ज को रोकने का सोचती है मगर स्पिरिट उसे ऐसा नहीं करने देती। स्पिरिट पैटर को पजेस कर देती है और वो सनी को मारने लगता है। हाना पैटर को अपनी बेस्ट मेमोरीज याद करवाकर होश में लाती है। तभी पैटर को सारे मर्डर्स याद आने लगते हैं जिससे उसे पता चलता है कि सारे मर्डर्स उसने ही किए हैं। कि मैं तुम्हें कर्ज देती हूँ, तुम्हारी पूरी फैमिली तुम्हारे बेटे के हाथों मारी जाएगी। और वो डर जाता है। तो हाना उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे पिता के साथ मिलकर अपनी बेस्ट फ्रेंड को धोखा दिया था, इसीलिए इन सब मर्डर्स की जिम्मेदार मैं हूँ। पैटर दोबारा पजेस्ड हो जाता है तो हाना सनी को लेकर गार्डन में भाग जाती है और कर्ज खत्म करने के लिए सर्कल बनाकर मैजिक करने लगती है। सनी सर्कल के अंदर नहीं आती तो पैटर उसे मारने लगता है। सनी आयशा का नाम पुकारती है तो स्पिरिट कहती है कि मैंने पैटर को इस कर्ज से रिलीज किया मगर तब तक सनी को लग चुकी थी और हाना की नाइफ से पैटर भी मर जाता है। हाना इन सब इंसिडेंट से शॉक में चले जाती है। मूवी इसी सीन के साथ यहीं पे एंड हो जाती है।